निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन 1, 4x² प्लस 8x यह मिश्र रूप वाला बहुपद है ax² प्लस bx के रूप में। तो ऐसे बहुपद को हल करने के लिए अपन सीधे कॉमन लेते हैं। तो 4x² प्लस 8x दो पद है, दोनों पदों में कॉमन आ रहा है। 4 का भाग जा रहा है दोनों में, और x पहले पद में भी है दूसरे पद में भी है। तो इस प्रकार 4x कॉमन आता है। 4x कॉमन लेने पे पहले पद में x प्लस दूसरे पद में 4 दूनी 8 दो बार और x बार कॉमन आ गया। 4x और x प्लस 2। शून्य ज्ञात करने के लिए 4x बराबर 0 या x बराबर 0/4 या x बराबर 0। पहला शून्य 0, दूसरा x प्लस 2 बराबर 0 करने पर x बराबर -2। इस तरह से इसके शून्य 0 और -2 प्राप्त हुए हैं, अर्थात एल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। बहुपद 4x² प्लस 8x के गुणांकों की तुलना करें तो a की जगह इसमें हो गया 4, a बराबर 4x² का गुणांक, b x का गुणांक, x का गुणांक 8 है तो b बराबर इसमें हो गया 8, और c बराबर अचर पद इसमें नहीं है इसलिए c का मान 0 हो गया। शून्यकों तथा गुणांकों की जांच के लिए सत्यता की जांच करनी है, इसलिए शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एल्फा बीटा का मान रखने पर एल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान -2 बराबर b की वैल्यू हो गई इसके अंदर 8/a की वैल्यू हो गई इसमें 4। ये 0 में -2 जोड़ने पर -2 बराबर 4 को -8 में भाग देने पर -2। इस तरह से एल्फा प्लस बीटा और -b/a दोनों बराबर प्राप्त हुआ। आगे देखें एल्फा इंटू बीटा। तो एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। एल्फा की वैल्यू 0 इंटू बीटा की वैल्यू -2। इधर c की वैल्यू अपने पास प्राप्त हुई 0/a की वैल्यू 4। 0 को -2 से गुणा करने पर -0 और 0 में 4 का भाग देने पर 0। इसमें भी दोनों पक्ष बराबर आए हैं, तो इससे सत्यापित होता है कि शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा -b/a होता है और गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। सत्यापित है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। अन्य उदाहरण 4x² - 4x प्लस 1 लेते हैं। तो ये मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। तो सर्वप्रथम इसके शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने वाले मध्य वाले पद के 2 भाग करते हैं। वो इस प्रकार होंगे 4x² माइनस 2 प्लस 2, 2 दूनी 4। 2 को 2 से गुणा करने पर 4 होता है, जैसे 4 एकम 4 है, और 2 को जोड़ने पर इस वाले 4 के बराबर हो जाता है x प्लस 1। 4x² माइनस 2 को x से गुणा करने पर 2x, 2 माइनस प्लस माइनस 2 को x से गुणा करने पर 2x प्लस 1। पहले दो पदों में कॉमन 2x, 2x का भाग दिया 2x बार, माइनस 2x का 2x में भाग 1 बार, माइनस 2x और 1 में 1 का भाग जाता है, 1 कॉमन लिया 2x, माइनस प्लस
माइनस यानी -1 का +1 में भाग देंगे तो -1। इस तरह से दोनों पदों में 2x-1 2x-1 कॉमन आ जाएगा। 2x-1 को कॉमन लिया, पहले पद में बचा 2x माइनस दूसरे में 1। इस तरह से इसके शून्य प्राप्त करने के लिए 2x-1 बराबर 0 या 2x बराबर 1 या x बराबर 1/2 पहला शून्य आ गया। दूसरा शून्य इससे प्राप्त करेंगे 2x-1 दूसरे खंड से, तो 2x बराबर 0, 2x बराबर -1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो गया, या x बराबर 1/2। इस तरह से शून्य प्राप्त हुए 1/2 और 1/2, यानी एल्फा बराबर हो गया 1/2 और बीटा बराबर भी हो गया 1/2। इसके गुणांकों की बात करें तो गुणांक a बराबर x² का गुणांक है a, तो x² गुणांक यहाँ है 4, तो a बराबर 4। b है वो x का गुणांक है, तो यहाँ x का गुणांक -4, तो b बराबर -4। c अचर 1 है, तो c बराबर हो गया इसमें 1। गुणांकों की जांच करने के लिए हम जानते हैं कि एल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो एल्फा की वैल्यू हुई इसमें 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2 बराबर माइनस b की वैल्यू -4 बटा a की वैल्यू 4। इसको हल करने पर आधा और आधा 1 बराबर माइनस प्लस 4/4, 1 बराबर 4 में 4 का भाग दिया 1। इस तरह से एल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर आ रहा है। अब शून्यकों का गुणनफल देखें, एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। जांच करें, जांच करने के लिए एल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू हो गई 1/2 बराबर c की वैल्यू हो गई 1/a की वैल्यू हो गई 4। इसको गुणा करें, 1 एकम 1 बटे 2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो इस तरह से अपन देखते हैं दोनों पक्ष बराबर हैं। इधर इसमें भी दोनों पक्ष बराबर है। इसका अर्थ कि शून्यक तथा उसके गुणांकों में संबंध स्थापित होता है, स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 5, x² माइनस √3 प्लस 1 x प्लस √3। इसमें यह भी मानक रूप के रूप में ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। तो यहाँ अपन तुलना करें तो a की जगह इसमें 1 है और c की जगह 3 है। तो यहाँ अपन देखें 1 गुणा √3 गुणा करने पर √3 प्राप्त होता है, जो a गुणा c के बराबर है, a गुणा c के बराबर। अगर इनको अपन योग करके देखें तो 1 √3 प्लस 1 इनको योग करने पर ये b के बराबर आता है। इसलिए इसके अंदर मध्य पद के 2 खंड दे रखे हैं, तो इसको अपन निम्न प्रकार लिख दें, x² माइनस √3 को x से गुणा करें √3x माइनस प्लस माइनस 1 को x से गुणा करने पर x प्लस √3। 4 पद हो गए, पहले 2 में कॉमन, दूसरे 2 में कॉमन, पहले 2 में कॉमन x माइनस √3 माइनस इन दोनों में 1 कॉमन आ जाएगा 1 x माइनस प्लस माइनस √3। इस तरह से दोनों में कॉमन देखें तो कॉमन इसमें आएगा x माइनस √3, x माइनस कॉमन आने पर इसमें बचा x माइनस √3 कॉमन आने पर 1
शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x माइनस अंडर 3 बराबर शून्य करने पर x बराबर माइनस का पक्षांतर होने पर प्लस अंडर 3, एक शून्य का आ गया। दूसरा x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर 1, तो इसके शून्य कहें एल्फा इज इक्वल टू अंडर 3 और बीटा इज इक्वल टू 1। ABC का मान निकालें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में 1, तो a बराबर 1, गुणांक a बराबर 1, b बराबर x का गुणांक b, यहाँ b की जगह यहाँ माइनस अंडर 3 प्लस 1 और c अचर पद c की जगह यहाँ अंडर 3। गुणांकों की जांच करें तो शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। एल्फा की वैल्यू अपने को दे रखी है अंडर 3 प्लस बीटा की वैल्यू 1 बराबर माइनस बी की वैल्यू दे रखी है माइनस अंडर 3, यहाँ पर रखें माइनस अंडर 3 प्लस 1 बटावा ए की वैल्यू दे रखी है 1। इसको हल करने पर अंडर 3 प्लस 1 बराबर माइनस माइनस प्लस अंडर 3 प्लस 1, दोनों पक्ष अंडर 3 प्लस 1 अंडर 3 प्लस 1 होने पर यह सत्यापित होता है। दूसरा शून्यकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। यहाँ हम देखते हैं एल्फा का मान अंडर 3 इंटू बीटा का मान हो गया 1 बराबर c का मान अंडर 3 बटावा a का मान हो गया 1। अंडर 3 को 1 से गुणा करने पर अंडर 3 बराबर 1 का भाग देंगे अंडर 3, तो इसके दोनों पक्ष क्या आ गए, बराबर आ गए, तो ये भी क्या होता है, सत्यापित है। तो इस प्रकार सत्यापित है।